फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, गुड इवनिंग, जो भी आप जिस टाइम भी देख रहे हैं वो आप ही लोगों के लिए है। ठीक है, तो फिलहाल देखिए हम लोग जो बात कर रहे हैं अभी क्लॉसियस इनइक्वालिटी लेके बात कर रहे हैं। और क्लॉसियस इनइक्वालिटी का जो कहानी है, अगर आप एग्जाम्स में देखेंगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस इसके इक्वेशंस ही आते हैं। इक्वेशंस में आपका क्या आता है, वही जो हम लोग लिखते हैं साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी, वो सब तो कहानी हम लोग पढ़ेंगे। बट हम लोग ये चीज यूज क्यों करते हैं, अभी तक हमने जो पढ़ा, अगर आप उस पर ओवरऑल एनालिसिस करें तो केल्विन प्लांक ने क्या कहा था कि कोई भी जो आपका साइक्लिक डिवाइस है वो आपका सिंगल रिजर्वायर पे काम तो नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम कितना करेगा ये तो हमको बताना है, हमारे ऊपर डिपेंडेंसी है, लेकिन सिंगल रिजर्वायर पे काम नहीं करेगा। तो अभी तक फ्रेंड्स हमने क्या था कि जैसे हमने दो रिजर्वायर पढ़े थे, तो दो रिजर्वायर के साथ क्या कहानी हुई थी आपकी, अगर आप देखोगे दो रिजर्वायर में, तो देखिए ये आपका मान लीजिए एक रिजर्वायर है और यहाँ से आपका ये दूसरा रिजर्वायर है। ठीक है, ये मैं आपको इसमें ये चीज बता रहा हूँ कि ये क्लॉसियस इनइक्वालिटी हम लोग पढ़ते क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका मान लीजिए टेम्परेचर T1 था, यहाँ पर टेम्परेचर T2 था, यहाँ पर वर्क मिला, यहाँ से आपका टेम्परेचर Q2 निकला और यहाँ पर जो Q2 निकला कहाँ पर T2 पे। और अगर आपसे कोई बोला कि भैया ये साइकिल मेरा रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, ये आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो कैसे आइडेंटिफाई कर रहे थे, कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी निकालिए, कहानी खत्म। मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे हम लोग कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी। तो कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी क्या होती है, 1 माइनस T2 बाई T1, ये हम लोग निकाले और इसके बाद हम लोग एक्चुअल साइकिल से एफिशिएंसी से कंपैरिजन कर देंगे। तो एक्चुअल साइकिल की एफिशिएंसी हमारी कितनी आई थी, ये हमारा आया था क्या, 1 माइनस Q2 बाई Q1। तो पहले आप Q2 बाई Q1 निकालें, ये आपको एक्चुअल मिला, उसके बाद आप कार्नोट से कंपैरिजन करेंगे और कंडीशन तो आपको याद होगा, अगर ये एक्चुअल साइकिल की एफिशिएंसी कार्नोट के बराबर मिल रही है तो डेफिनेटली रिवर्सिबल है, अदरवाइज एक्चुअल कम आ गया तो इरिवर्सिबल हो गया, और एक्चुअल अगर ज्यादा आ गया कार्नोट से तो साइकिल इम्पॉसिबल हो गया। ठीक है, ये जो हमने जितनी कथा कहानी की है ये हमने कितने रिजर्वायर के लिए किया है, दो रिजर्वायर के लिए। मान लीजिए कि अब मेरे पास 3 रिजर्वायर हो, 4 रिजर्वायर हो, 5 रिजर्वायर हो, आपकी इच्छा के अनुसार कितना भी नंबर ऑफ रिजर्वायर हो, तो उस केस में किसी साइकिल को आप कैसे चेक करोगे कि वो जो मेरा साइकिल है वो रिवर्सिबल होगा कि इरिवर्सिबल होगा कि इम्पॉसिबल होगा। मतलब अगर आपका क्या है, 2 रिजर्वायर है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कोई दो राय नहीं है इसमें। ठीक है, लेकिन अगर आपका 2 से ज्यादा रिजर्वायर हुआ, तो 2 से ज्यादा रिजर्वायर होगा तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वहां पर ये फॉर्मूला तो वैलिड होगा ही नहीं। ये जो कंडीशन है, कंडीशन से आपके वैलिड होंगे ही नहीं। तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, उस केस में क्लॉसियस बाबा आए और क्लॉसियस बाबा आने के बाद उन्होंने क्या कहा कि आप 2 से ज्यादा रिजर्वायर लो, इवन आप 2 रिजर्वायर भी लोगे ना, तो मैं जो इक्वेशन दे रहा हूं उस इक्वेशन से आप ये आइडेंटिफाई कर लोगे कि जो आपकी साइकिल चल रही है कितने भी रिजर्वायर के बीच में, वो आपकी साइकिल रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है कि इम्पॉसिबल है। तो इन्होंने कुछ इक्वेशन दिए, बड़ा ही मस्त 3 लाइन का इक्वेशन, जिसको आप इजिली आइडेंटिफाई करके इजिली याद भी रख सकते हो। तो कहानी अब आपको देखिए समझ में आएगा क्या, कि किसी भी साइकिल की रिवर्सिबिलिटी है कितने भी रिजर्वायर के बीच में हो। इन्होंने सीधा सीधा स्टेटमेंट क्या दिया, क्या अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस इनइक्वालिटी की अगर बात करेंगे तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ, क्या बोल रहा हूं, इंटीग्रल और ये साइक्लिक, तो ये बन गया आपका साइक्लिक इंटीग्रल। तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी इज लेस देन और इक्वल टू 0। कहानी को समझ में आया, द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी इज लेस देन और इक्वल टू 0। ये किसने कहा, ये अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस इनइक्वालिटी है। अब क्या है, लोगों ने कहा ठीक है भाई दिए तो, लेकिन ये सब कुछ हमको समझ में आ ही नहीं रहा है। तो समझ में आएगा कहाँ से, चीज़ों को थोड़ा तो समझना पड़ेगा। इतना बड़ा बड़ा एनालिसिस करके अगर ऐसा इक्वेशन मिला है तो इसके पीछे की कहानी क्या है, बड़ा ही सिंपल इक्वेशन है, कोई इसमें झोल झाल वाला काम नहीं है। आप इसमें अगर सीधा सीधा देखो तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए अगर इन्होंने सीधा सीधा क्या कहा कि आप जो है साइक्लिक इंटीग्रल जो निकाल रहे हैं, अगर आपका साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी इक्वल टू 0 अगर मान लो आ गया, तो ये साइकिल आपकी कौन सी साइकिल बन जाएगी,
ये साइकिल आपका बनेगा रिवर्सिबल साइकिल। कहानी को समझ में आया? अच्छा, अगर यहाँ पर बात करेंगे तो ये अगर साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू बाई टी इज लेस देन 0 हो गया तो ये आपका कौन सा बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा इरिवर्सिबल साइकिल। ठीक है, और यदि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी इज ग्रेटर देन 0 हो गया तो ये साइकिल आपका बन जाएगा क्या? इम्पॉसिबल। कहानी को समझ में आया? मतलब हमारे पास देखोगे तो ये 3 तरीके के जो साइकिल्स की बात चल रही थी, ये साइकिल की ही कहानी है। ध्यान रखिएगा कि अगर आपको किसी भी साइकिल्स के लिए रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल आइडेंटिफाई करना है तो आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 2 रिजर्वायर के लिए बाउंडेशन है या 2 रिजर्वायर के लिए अप्लाई नहीं होगा। आप चाहे 2 में लगाओ, चाहे 3 रिजर्वायर में लगाइए, चाहे 4 रिजर्वायर में लगाइए, कितने भी आपके नंबर्स ऑफ रिजर्वायर हो उसके लिए आपका ये कंडीशन बिल्कुल वैलिड है। अब बात ही कंडीशन तो वैलिड है, और ये तो नो डाउट आप एसएससी जेईई का ऐसा एक पेपर भी दिखा दो जिसमें क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, 10 में से अगर हर साल 12 से 10 पेपर हो रहे हैं तो 8 से 9 पेपर में आता है। बहुत रेयरली ऐसे पेपर है जहां पर ये क्वेश्चंस आपको नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये जो आपके क्वेश्चंस दिख रहे हैं ये आपको बिल्कुल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चंस यही पूछता है क्या? अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस इनइक्वालिटी फॉर रिवर्सिबल साइकिल कंडीशन इज। इरिवर्सिबल के लिए पूछेगा, इम्पॉसिबल के लिए पूछेगा, और केवल अगर आपसे बोलता है क्लॉसियस इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग तो ये आपको दोनों साइन यूज करना है, लेस देन और इक्वल टू वाला। ठीक है, जो लेस देन होगा वो आपका इरिवर्सिबल के लिए होगा, और जो इक्वल होगा वो आपका किसके लिए होगा? रिवर्सिबल साइकिल के लिए होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसको हम लोग अप्लाई कैसे करें। तो मान लीजिए कि हमारा कोई भी 3 रिजर्वायर ले लो, 2 से बढ़े तो 3 ही ले लेते हैं। तो मान लीजिए कि सपोज एक आपका ये रिजर्वायर है, ये आपका क्या है? कोई इंजन है। इस पे मान लीजिए हम लोग दूसरा रिजर्वायर भी फिट कर देते हैं। तो दूसरा रिजर्वायर मान लीजिए ऐसा, देखो ज़्यादा बेस्ट है। ये हमारे पास हीट इंजन है, इसमें से मान लो हमने 2 रिजर्वायर लगा दिए। एक रिजर्वायर यहाँ से हीट दे रहा है इसको, दूसरा रिजर्वायर आपको यहाँ से हीट दे रहा है, और फाइनली ये कहीं ना कहीं सिंक पे निकल रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अगर आप इस पे टेम्परेचर को लेके बात करो तो मान लीजिए कि सपोज इसका टेम्परेचर T1 है और ये Q1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, ये हमारा Q2 है। यहाँ से आपको फाइनली कुछ वर्क भी मिल रहा है तो ये हमने वर्क लिख दिया। और यहाँ पर मान लीजिए Q3 को जो रिजेक्ट कर रहा है वो किस पे मिल रहा है आपको? किस पे रिजेक्ट कर रहा है? T3 पे रिजेक्ट कर रहा है। कहानी क्लियर? अब देखिए इसके साथ क्या कहानी होगा। अगर मैं इस कंडीशंस की बात करूँ तो इस कंडीशंस में आपको क्या क्या चीज़ें दिखने वाली है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो आपको क्या दिखेगा? साइक्लिक इंटीग्रल। तो यहाँ एक बार हम लोग इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या है जो हमने लिखा हुआ है। क्या? साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी। इसका मतलब देखिए क्या होगा? डेल क्यू बाई टी साइक्लिक इंटीग्रल मतलब ये तीनों टर्म्स को ऐड करना है। ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए ये जो आपका q बाई टी है तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर आप लिखोगे क्या? q1 डिवाइड बाई t1। समझ में आया? क्या बोला? q1 डिवाइड बाई t1। अब देखो ये हीट इसमें ऐड हो रही है, तो जब साइकिल सिस्टम में हीट ऐड होती है तो हम उसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो ये आपका साइन कौन सा होगा? पॉजिटिव। आगे बढ़िए, Q2 बाई T2 हो जाएगा। तो फिर देखो हीट ऐड हो रहा है ना, तो फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे प्लस, ये हमने लिखा Q2 बाई T2। कहानी क्लियर? अब यहाँ पर हीट रिजेक्ट हो रहा है तो यहाँ पर लिखिए माइनस, ये आपको बन जाएगा Q3 बाई T3, और ये आपको इक्वल टू क्या मिल जाएगा? आपको देखना पड़ेगा क्या वैल्यू आती है। अब जैसे आपने ये वैल्यू निकाला तो देखिए आपने वैल्यू क्या क्या निकाला है। ये हीट ऐड हो रहा था तो आपने प्लस लिया Q1 बाई T1, ये भी Q2 वाला पोर्शन भी ऐड हो रहा है तो आपने क्या लिखा? Q2 बाई T2 माइनस ये आपका हीट रिजेक्ट हो रहा है तो Q3 बाई T3। क्लियर है? अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से टोटल 3 वैल्यू मिल सकती है कहीं ना कहीं। 3 वैल्यू हमारे पास कौन कौन सी आएगी? एक तो हो सकता है आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आए, हो सकता है निगेटिव वैल्यू आए, हो सकता है 0 वैल्यू आए। यही तो होगा। अगर आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आ गया तो ये साइकिल कैसा होगा? पॉसिबल। यही धोखा होता है। देखिए लेस देन 0 इरिवर्सिबल, और इरिवर्सिबल को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉसिबल। ठीक है, तो लेस देन 0 का मतलब ये वैल्यू कैसी आएगी आपकी? निगेटिव। तो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिव में तो आपका डेफिनेटली इम्पॉसिबल हो गया, तो ये आपकी वैल्यू चले जाएगी किस पे? ये आपका चले जाएगा इम्पॉसिबल पे।
अगर आपको मान लो ये वैल्यू निगेटिव आती है तो निगेटिव का मतलब ये आपका किस पे चले जाएगा, पॉसिबल, तो ये आपका बन जाएगा क्या, पॉसिबल। और 0 आ गया तो साइकिल आपका कैसा बन जाएगा, ये साइकिल बन जाएगा रिवर्सिबल साइकिल। कहानी कुछ क्लियर हुआ। तो ये जो हमारा कंडीशन है, ये नंबर ऑफ रिजर्वायर कितने भी हो सबके लिए वैलिड है आपका, ठीक है। मान लीजिए मैं इसको 2 रिजर्वायर पे अप्लाई करता हूं, देखिए क्या कंडीशन आता है। मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये 2 रिजर्वायर पे अप्लाई कर रहे हैं, तो इसको हमने हटाया और यहाँ पे मान लीजिए कि सपोज हमने 2 रिजर्वायर पे लगा दिया, ये आपका Q1 है, ये आपका Q2 है जो कि T2 पे रिजेक्ट हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू देखोगे तो ये तो आपको वर्क मिल रहा है जो भी। यहाँ पे अगर साइक्लिक इंटीग्रल आप निकालोगे तो del Q/T जब आप निकालोगे तो क्या लिखो यहाँ पे बताइए, ये आपको है Q1/T1, तो ये ऐड हो रहा है तो Q1/T1 हो गया, और ये रिजेक्शन हो रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ, ये आपका बन जाएगा Q2/T2, यही तो बनेगा। Q1/T1 आपका क्या है, फर्स्ट वाला है, माइनस ये आपको क्या मिलेगा, Q2/T2। तो अगर आप इस पे बात करोगे और मान लो कि अगर ये साइकिल आपका रिवर्सिबल होता है तो रिवर्सिबल के लिए क्या कंडीशन है, 0। रिवर्सिबल के लिए यही तो 0 आता है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हम लिख सकते हैं क्या, Q1/T1 इक्वल टू Q2/T2 लिख सकते हैं। और अगर आप आगे बढ़ोगे तो Q प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, T। ये कंडीशन किसके लिए था, रिवर्सिबल साइकिल के लिए था। अगर हम लोग रिवर्सिबल साइकिल के लिए बात कर रहे थे तो ये कंडीशन किसके लिए था आपका, ये था आपका, हम लोग अगर आपको याद हो तो ये आपका निकल कर आया था रिवर्सिबल साइकिल के लिए। फ्रेंड्स हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है SSC JEE के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।